नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का मेरे YouTube चैनल श्री एकेडमी पर। आज हम फिर से एक नया प्रैक्टिस सेट लेकर आए हैं जिसमें हम मध्य प्रदेश के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को डिस्कस करने वाले हैं। तो आइए शुरू करते हैं आज का हमारा पहला प्रैक्टिस सेट। हमारा आज का क्वेश्चन है पहला साथियों, ग्वालियर राज्य की स्थापना किसने की थी? आपको बताना है ग्वालियर राज्य की स्थापना किसने की। माधवराव सिंधिया, बाजीराव सिंधिया, महाजी सिंधिया या जीवाजीराव सिंधिया। तो बताइए साथियों, ग्वालियर राज्य की स्थापना किसने की थी? माधवराव, बाजीराव, महाजी सिंधिया या फिर जीवाजीराव सिंधिया। तो साथियों इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, महाजी सिंधिया। महाजी सिंधिया ने ग्वालियर राज्य की स्थापना की थी। हमारा आज का अगला क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश होलकर राजवंश की स्थापना किसने की थी? आपको बताना है साथियों, मध्य प्रदेश होलकर राजवंश की स्थापना किसने की थी? मल्हार राव होलकर ने, खांडेराव होलकर ने, मालीराव होलकर ने या फिर यशवंतराव होलकर ने। तो साथियों जो मध्य प्रदेश होलकर राजवंश की स्थापना थी वह मल्हार राव होलकर ने की थी। राइट आंसर इसका ऑप्शन ए है। हमारा आज का सेकंड क्वेश्चन है साथियों, इंदौर स्थित लाल बाग पैलेस का निर्माण किसने करवाया था? आईएमपी क्वेश्चन है साथियों। इंदौर में जो स्थित लाल बाग पैलेस है उसका निर्माण किसने करवाया था? आपको बताना है। मल्हार राव ने, तुकोजी राव द्वितीय ने, यशवंत राव ने या फिर अहिल्या बाई ने। तो साथियों याद रखिएगा, जो इंदौर स्थित लाल बाग पैलेस है उसका निर्माण है यह तुकोजी राव द्वितीय ने करवाया था। राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन वी। ठीक है, आप जानते हो कि खान नदी के तट पर स्थित जो लाल बाग पैलेस है इसका निर्माण होलकर शासक तुकोजी राव होलकर द्वितीय ने 18वीं शताब्दी में करवाया था। हमारा अगला क्वेश्चन है आज का, क्वेश्चन नंबर 4 देखेंगे। मध्य प्रदेश की सबसे ऊंची गणेश प्रतिमा कहाँ स्थित है? आपको बताना है साथियों, मध्य प्रदेश की सबसे ऊंची जो गणेश प्रतिमा है वो कहाँ है? भोपाल, उज्जैन, अमरकंटक या फिर इंदौर। मध्य प्रदेश की सबसे ऊंची गणेश प्रतिमा कहाँ पर है साथियों? आपको बताना है। भोपाल, उज्जैन, अमरकंटक, इंदौर। साथियों राइट आंसर है ऑप्शन डी, इंदौर में। याद रखिएगा, मध्य प्रदेश में इंदौर नगरी में जो है गणपति जी की विशाल प्रतिमा है और यह बड़ा गणपति के नाम से प्रसिद्ध है। 25 फीट ऊंची संभवतः यह प्रतिमा है। हमारा 5वां क्वेश्चन है आज का, भोपाल स्थित जामा मस्जिद का निर्माण किसने करवाया? आपको बताना है कि भोपाल में जो जामा मस्जिद है उसका निर्माण किसने करवाया साथियों? कुदसिया बेगम ने, शाहजहाँ बेगम ने, सिकंदर जहाँ बेगम ने या फिर इनमें से कोई नहीं। तो साथियों बताइए आप लोग कि भोपाल में स्थित जो जामा मस्जिद है उसका निर्माण किसने करवाया? तो इसका राइट आंसर है साथियों ऑप्शन ए, कुदसिया बेगम ने करवाया था। याद रखेंगे आप लोग, भोपाल की जो प्रसिद्ध जामा मस्जिद है इसका निर्माण 1837 में कुदसिया बेगम ने करवाया था। याद रखेंगे यह मस्जिद जो है वो 24 वर्ष इसको बनने में लगे थे। अगला क्वेश्चन है हमारा आज का, क्वेश्चन नंबर 6। मध्य प्रदेश में दिल्ली दरवाजा कहाँ है? मध्य प्रदेश में दिल्ली दरवाजा कहाँ स्थित है बताना है आपको। अमरकंटक, पचमढ़ी, मांडू या ओरछा। बताएंगे आप लोग। मध्य प्रदेश में दिल्ली दरवाजा अमरकंटक, पचमढ़ी, मांडू या ओरछा कहाँ पर है साथियों? तो याद रखिएगा इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, मांडू में है। ठीक है, कल भी हमने मांडू से कुछ क्वेश्चन लिए थे। तो याद रखेंगे आप लोग, मध्य प्रदेश का बहुत ज़्यादा प्रमुख पर्यटन स्थल है। ठीक है, तो ये जो मांडू है इसमें दिल्ली दरवाजा स्थित है, यह मांडू का मुख्य दरवाजा है और ऐसा भी माना जाता है कि मुगल शासक अकबर ने इसी दरवाजे से मांडू में प्रवेश किया था। हमारा 7वां क्वेश्चन है आज का, चतुर्भुज मंदिर, रामलला मंदिर तथा लक्ष्मी नारायण मंदिर मध्य प्रदेश के किस दुर्ग में है? आपको बताना है साथियों। चतुर्भुज मंदिर, रामलला मंदिर तथा लक्ष्मी नारायण मंदिर मध्य प्रदेश के किस दुर्ग में है? ग्वालियर दुर्ग, गिन्नौरगढ़ दुर्ग, ओरछा दुर्ग या फिर रायसेन दुर्ग। तो साथियों राइट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन सी, ठीक है, ओरछा दुर्ग। ये भी आपको साथ में याद रखना है साथियों कि 17वीं शताब्दी में जो वीर सिंह द्वारा निर्मित ओरछा है यह दुर्ग बेतवा नदी के किनारे स्थित है और ये जो मंदिर है यह सब इसी दुर्ग में है। क्वेश्चन नंबर हमारा 8 है, विश्व का सबसे बड़ा प्रागैतिहासिक कालीन जो गुफा समूह है वो कहाँ है? प्रागैतिहासिक कालीन गुफा समूह उदयगिरी, हांडीकोय, देवलाबाड़ी या भीमबेटका। बताना है आपको साथियों कि विश्व का सबसे बड़ा जो प्रागैतिहासिक कालीन गुफा समूह है वो कहाँ पर है साथियों? तो इसका राइट आंसर होगा हमारा ऑप्शन डी, भीमबेटका में है साथियों। याद रखिएगा आप लोग। ठीक है, भोपाल के निकट रायसेन जिले में आता है। भीमबेटका को यह भी याद रखना है आपको कि भीमबेटका को
1957 में विक्रम विश्वविद्यालय उज्जैन के पुरातत्व जो थे डॉक्टर विष्णु श्रीधर बांकड़कर, उन्होंने सबसे पहले खोजा था। क्वेश्चन नंबर 9 की बात करेंगे हम हमारा, निम्न में से कौन सा विश्व धरोहर स्थल नहीं है? खजुराहो के मंदिर, सांची के स्तूप, मांडू का महल या भीमबेटका की गुफाएं। आपको बताना है इनमें से कौन सा जो है वो विश्व धरोहर स्थल नहीं है। तो साथियों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, मांडू का महल। ये जो मांडू का महल आपको ध्यान रखना, यह विश्व धरोहर में शामिल नहीं है। ठीक है, बाकी आप लोग ठीक है ना साथियों, बाकी आप लोग सभी जानते हो खजुराहो 1986, सांची के स्तूप 1989 और भीमबेटका गुफाएं 2003 में विश्व धरोहर में शामिल की गई हैं। क्वेश्चन नंबर 10 की बात करेंगे, पचमढ़ी किस पर्वत श्रृंखला पर स्थित है? बहुत ज़्यादा फेमस क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम में पूछा गया है। पचमढ़ी किस पर्वत श्रृंखला पर स्थित है? विंध्याचल, सतपुड़ा, अरावली या फिर नीलगिरी। तो साथियों जो पचमढ़ी है यह आप लोग जानते हो सतपुड़ा पर्वत श्रृंखला पर स्थित है। कहाँ पर है ये? सतपुड़ा। और याद रखिए पचमढ़ी मध्य प्रदेश का एकमात्र हिल स्टेशन है। क्वेश्चन नंबर 11 की बात करेंगे, श्वेत संगमरमर के पहाड़ कहाँ स्थित हैं? भेड़ाघाट, छिंदवाड़ा, दमोह या सतना। श्वेत संगमरमर के पहाड़ कहाँ पर स्थित हैं? तो साथियों इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, भेड़ाघाट। ठीक है, सफेद संगमरमर के लिए फेमस है। क्वेश्चन नंबर 12 की बात करेंगे, बाकी गुफाएं किस जिले में है? पहले भी हमारे प्रैक्टिस सेट में ये क्वेश्चन आ चुका है। बाकी गुफाएं आपको बताना है कहाँ पर है, अलीराजपुर, धार, झाबुआ या बड़वानी। तो साथियों क्या होगा इसका राइट आंसर? इसका राइट आंसर साथियों हमारा ऑप्शन बी, धार जिले में स्थित है। ठीक है, धार जिले में जो बागनी नदी है उसके किनारे बाग नामक स्थान पर है। याद रखेंगे क्वेश्चन मैंने पहले भी पूछा था, इसकी तुलना जो है अजंता की गुफाओं से की जाती है और इन गुफाओं का निर्माण गुप्त काल में हुआ था। क्वेश्चन नंबर 13 की बात करेंगे, दुष्यंत कुमार पांडुलिपि संग्रहालय कहाँ स्थित है? भोपाल, जबलपुर, उज्जैन या बालाघाट। दुष्यंत कुमार पांडुलिपि संग्रहालय साथियों कहाँ पर स्थित है बताइए आप लोग। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन ए, भोपाल में है। याद रखिएगा दुष्यंत कुमार पांडुलिपि संग्रहालय भोपाल में स्थित है। साथ में भी आप लोग याद रख सकते हो इसकी स्थापना 30 दिसंबर 1997 को की गई थी। हमारा आज का 14वां क्वेश्चन है, चित्रकूट किस नदी के किनारे पर स्थित है? गंगा, यमुना, तमसा या मंदाकिनी। चित्रकूट किस नदी के किनारे पर स्थित है? गंगा, यमुना, तमसा या फिर मंदाकिनी। बताएं आप लोग साथियों इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका राइट आंसर साथियों ऑप्शन डी, मंदाकिनी नदी पर स्थित है। ठीक है ना, चित्रकूट कहाँ पर है? मंदाकिनी नदी के किनारे पर स्थित है। ठीक, चित्रकूट में बहुत सारे जो दर्शनीय स्थल हैं, रामघाट हैं, वो भी मंदाकिनी नदी के तट पर स्थित है। कामदगिरी है, जानकी कुंड है, सती अनुसैया आदि शामिल हैं। एक बार और याद रखेंगे कि मंदाकिनी नदी को पाइसुनी भी कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 15 की बात करेंगे, जहांगीर महल कहाँ पर स्थित है साथियों? आईएमपी क्वेश्चन है, कई सारे एग्जाम में पूछा गया है। जहांगीर महल कहाँ पर स्थित है? टीकमगढ़, ओरछा, धार या फिर बुरहानपुर। बताइए आप लोग जहांगीर महल। तो साथियों इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, ओरछा में है। याद रखिएगा जहांगीर महल ठीक है मध्य प्रदेश के ओरछा में है। जहांगीर ने अपने विश्राम के लिए ओरछा के दुर्ग में एक सुंदर महल बनवाया था जो कि जहांगीर महल के नाम से जाना जाता है। क्वेश्चन नंबर 16 की बात करेंगे, बुंदेला की छतरी किस शहर में है? बुंदेला की छतरी किस शहर में है? ओरछा, शिवपुरी, सागर या फिर दतिया। बुंदेला की छतरी किस शहर में है? ओरछा, शिवपुरी, सागर या दतिया। साथियों राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, ओरछा में स्थित है। अगला हमारा जो क्वेश्चन है साथियों, क्वेश्चन नंबर 17 की बात करेंगे हम, जहाज महल कहाँ स्थित है? बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जहाज महल कहाँ स्थित है? इंदौर में, मांडू में, ग्वालियर में या फिर धार में। तो जहाज महल कहाँ स्थित है साथियों? इंदौर, मांडू, ग्वालियर या फिर धार। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, मांडू में है। याद रखिएगा आप लोग साथियों। ठीक, अब मांडू की अगर बात करें तो आप लोग जानते हो कि मांडू जो है कहाँ पर है? धार जिले में है। इसे सिटी ऑफ जॉय भी कहा जाता है और यहाँ पर जहाज महल, हिंडोला महल, हुसंग शाह का मकबरा, जामा मस्जिद, असरफी महल, रानी रूपमती महल, नीलकंठ आदि प्रसिद्ध स्थल हैं। क्वेश्चन नंबर 18 की बात करेंगे हम, तो असरफी महल कहाँ पर स्थित है? अभी आपको मैंने बता दिया, पन्ना, जबलपुर, मांडू या फिर मंडला। तो राइट आंसर है ऑप्शन सी, इसका क्या हो जाएगा? मांडू। अगला क्वेश्चन हम देखेंगे साथ ही हमारा क्वेश्चन नंबर 19 है, बाबा साहेबुद्दीन की मजार कहाँ पर स्थित है? आपको बताना है कि बाबा साहेबुद्दीन की मजार कहाँ है? निमाड़ में है, नीमच में है, सिवनी या फिर नरसिंहपुर। तो इसका राइट आंसर क्या होगा साथियों? आपको बताना है कि बाबा साहेबुद्दीन औलिया जो हैं उनकी मजार कहाँ है? निमाड़, नीमच, सिवनी या फिर नरसिंहपुर। राइट आंसर साथियों इसका ऑप्शन बी है। राइट आंसर हो जाएगा इसका नीमच। तो बाबा साहेबुद्दीन औलिया के बारे में बात करेंगे तो आपको मालूम होगा यह एक सूफी संत थे
जिनकी जो मज़ार है नीमच में स्थित है। ठीक है, और याद रखना कि यहाँ पर फरवरी में 4 दिन का मेला लगता है, उर्स के नाम से जाना जाता है। जो बाबा साहबुद्दीन थे यह उत्तर प्रदेश के बरेली जिले के रहने वाले थे। यह सैनिक थे और अफसरों को अपने चमत्कारों से उन्हें प्रभावित कर लिया करते थे। ठीक है साथियों, अगला क्वेश्चन हमारा 20 का है। क्वेश्चन नंबर 20 है, खजुराहो के स्मारक समूह को यूनेस्को के द्वारा घोषित किया गया विश्व संपदा स्थल, शास्त्रीय मंदिर समूह, जन संस्कृतियों के मंदिर या जनजातियों के मंदिर। तो साथियों इसका राइट आंसर क्या होगा? तो सरल है इसका आंसर, विश्व संपदा स्थल राइट आंसर है इसको, जो कि 1986 में शामिल किया गया। हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 21, महारानी लक्ष्मीबाई की समाधि कहाँ है? हमारे पहले प्रैक्टिस सेशन में भी ये क्वेश्चन आया है। क्वेश्चन सरल है लेकिन महत्वपूर्ण है। महारानी लक्ष्मीबाई की समाधि कहाँ है साथियों? मंडला, मांडू, जबलपुर या फिर ग्वालियर। तो बताएं आप लोग कि महारानी लक्ष्मीबाई की समाधि कहाँ पर है साथियों? राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, ग्वालियर में है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 22 देखेंगे हम। क्वेश्चन नंबर 22 है हमारा, भारत का पहला रामायण कला संग्रहालय कहाँ स्थापित हुआ है? मोस्ट आईएमपी क्वेश्चन है। भारत का पहला रामायण कला संग्रहालय कहाँ पर स्थित है? छत्तीसगढ़, बिलासपुर छत्तीसगढ़ में है, या फिर इंदौर मध्य प्रदेश, या दमोह मध्य प्रदेश, या फिर ओरछा मध्य प्रदेश। तो साथियों कहाँ पर है बताएं आप लोग ये, कि छत्तीसगढ़ के किसी स्थान पर या फिर मध्य प्रदेश के किसी स्थान पर है। तो साथियों याद रखिएगा, भारत का जो पहला रामायण कला संग्रहालय है यह ओरछा मध्य प्रदेश में स्थापित किया गया है। ठीक है, 17 अप्रैल 2005 को ओरछा में इसकी स्थापना की गई थी। क्वेश्चन नंबर 23 की बात करेंगे, चित्रकूट किस जिले में स्थित है? चित्रकूट किस जिले में स्थित है आपको बताना है। रीवा में है, सतना में है, टीकमगढ़ में है, या फिर पन्ना में है। तो बताइए साथियों क्या आंसर होगा? चित्रकूट किस जिले में स्थित है? तो इसका राइट आंसर है हमारा ऑप्शन बी हो जाएगा, सतना। ठीक है, यह उत्तर प्रदेश की सीमा पर स्थित है चित्रकूट, मंदाकिनी नदी के किनारे पर स्थित है। ऐसा माना जाता है कि भगवान राम ने सीता और लक्ष्मण जी के साथ में अपने वनवास के 14 वर्षों में से 11 वर्ष जो हैं वो चित्रकूट में बिताए थे। और आपको मालूम है कि यहाँ पे बताया था कि सती अनुसुईया का मंदिर भी है। क्वेश्चन नंबर 24 की बात करेंगे, भीमबेटका की पूर्व ऐतिहासिक गुफा की खोज किस वर्ष में हुई थी? आपको बताना है साथियों कि भीमबेटका की जो पूर्व ऐतिहासिक गुफा की खोज है वो किस वर्ष में हुई थी? बताइए आप लोग, भीमबेटका की जो पूर्व ऐतिहासिक गुफा है साथियों 1957, 1943, 1951 या 1949। तो इसका राइट आंसर है साथियों, याद रखिएगा 1957, 1957 में इसकी स्थापना हुई थी। भीमबेटका के बारे में आपको बता चुका हूं मैं कि मध्य प्रदेश के रायसेन जिले में अब्दुल्लागंज से केवल 7 किलोमीटर की दूरी पर भीमबेटका की गुफाएं स्थित हैं। ठीक है ना, इनकी जो खोजकर्ता माने जाते हैं डॉक्टर विष्णु श्रीधर बांकड़कर को माना जाता है। उन्होंने ही इस स्थान की खोज 1957 में की थी। और साथ ही हम आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन देखेंगे। हमारा आज का आखिरी क्वेश्चन है, भोपाल में एकमात्र इको पर्यटन स्थल कौन सा है? कोलार बांध, राजघाट बांध, केरवा बांध या हलाली बांध। क्वेश्चन हमारा साथियों, भोपाल का एकमात्र इको पर्यटन स्थल कौन सा है? कोलार, राजघाट, केरवा या हलाली। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा साथियों ऑप्शन सी, केरवा बांध। याद रखिए, मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल का एकमात्र जो इको पर्यटन केंद्र है वो केरवा बांध है। यह बहुत ज़्यादा हरियाली से भरा हुआ है, ऊंची पहाड़ियों से घिरा हुआ बहुत ही सुंदर प्राकृतिक बांध है। ठीक है साथियों, और लगभग भोपाल से 10-15 किलोमीटर के डिस्टेंस पर ये पड़ता है। तो आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। उम्मीद है आपको क्वेश्चन बहुत अच्छे लगे होंगे। आने वाली मध्य प्रदेश की जितनी भी प्रतियोगी परीक्षाएं हैं उनमें आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल ये क्वेश्चन होने वाले हैं। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट कीजिए। जिन साथियों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। थैंक यू।